बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मैथ वीपीएन चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को हम कवर कर सकते हैं, कि किस तरह से हम सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई सा भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें किस तरह से फुल मार्क्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे टिप दूंगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ वीपीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और उससे जो लोअर क्लासेस हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस हैं। यहाँ पे आपके लिए कैरियर काउंसलिंग की वीडियोस हैं, यहाँ पे आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं, तो आप उनको देख लें। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को 100% कवर कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम के दो सिस्टम हमारे चल रहे हैं। एक है एमसीक्यूज टाइप सिस्टम और एक होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उसमें ज्यादा लिखना होता है। एक में एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, उसको लिखना होता है। अब दोनों की प्रिपरेशन का तरीका होता है, उसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं, जो हमारे पास क्लासिकल यानी कि सिस्टम था, उसमें ये होता था कि एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आते थे। आपकी था कि ओनली आपने क्वेश्चन ही लिखने हैं। जब वो क्वेश्चन लिखने होते थे तो उस टाइम जो स्टूडेंट थे उनके पास रिटन पावर बहुत होती थी, ठीक है। अब जो है वो सिस्टम चेंज हो गया, एमसीक्यूज में आ गया है और साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने आप की स्किल्स को और पॉलिश करना होगा, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज के लिए आपको कंप्रोमाइज करना ही नहीं है, आपने पूरी बुक को रीड करना है। चाहे आपको देर लगती है या आप जल्दी रीड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट बुक को रीड करना है। अब डिपेंड करता है आप किस तरह से कर रहे हैं, तो उस बुक को रीड करें। इससे ये होगा कि आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो सेकेंडली जो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं वो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो देख के चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वो क्या होता है, वहां पे वो एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो पजल हो जाते हैं, उनसे देखा नहीं जाता, तो वो क्वेश्चन भी रॉन्ग कराते हैं और मार्क्स भी नहीं आते। तो इसका सबसे बेस्ट और आसान तरीका है जो हर एक के लिए आजमूदा है, कि आपने कोई भी टॉपिक करना है। लेट्स सपोज आपने डायरेक्ट करंट करना है, फिजिक्स का आपने टॉपिक करना है, या आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कोई भी फिजिक्स का आपने टॉपिक करना है या केमिस्ट्री का करना है, तो आपने क्या करना है, पहले उसको आप माइंड बनाएं, उसको आप पढ़ें, रीड करें। आप रीडिंग की भी टाइप्स होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, स्कैन कर लेना है, आपने उसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद कुछ पॉइंट्स आप अपने माइंड में हाईलाइट करें उनके, कि मैंने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं, इसको रीड किया है, कौन कौन से पॉइंट मैंने पढ़े हैं। उनको अगर आप अपने माइंड में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना, तो आपके पॉइंट में 100% नहीं, 50% भी नहीं, 20% तो वो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा। अगर आप इस तरीके को अडॉप्ट करेंगे तो 20% आपके माइंड में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। उसके बाद आपने उसको अगेन पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अब इस तरह से आपने उसको इस सेंस से पढ़ना है कि पढ़ने के बाद मैंने इसका अपने आप से टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने एक रजिस्टर लेना है और एक पेन लेना है। आपने उस टॉपिक को पढ़ने के बाद लिखना है। अगर आपके पास कोई टीचर है तो गुड, वरना लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको चेक करना है, बुक के साथ देखें कि मैंने कौन कौन से पॉइंट मिस किए हैं, कौन कौन से मैंने लिखे हैं। इस तरह से अगर आप उसको करेंगे तो आपका जो टॉपिक कवर हो जाएगा उसी दिन। आप ये देखेंगे कि ये लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में रहेगा। और जिसके पास टीचर नहीं है वो खुद अपने बुक से उसको पढ़ के, जिस तरह से मैंने मेथड आपको बताया, उस तरह से करने के बाद आप उसको लिख लें। लिखने के साथ आप उसके बाद चेक करें। मैं गारंटी से कहता हूं, और ये मेरा भी आजमूदा है, हर एक का, बहुत से लोग जो हैं जो क्या उसका नाम है, अच्छी तरह से इसको मेमोराइज करते रहे अपनी स्टडी के दौरान, वो यही होता है कि आप उसको लिखें। आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट उसको लिखते नहीं है, अगर लिखते भी हैं तो वो जान ही छुड़ाते हैं। अल्टीमेटली उसका क्या प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में जाके वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब आप देखें ना, आपने फुल ईयर आपने वेट किया होता है, हार्ड वर्क किया होता है, और बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है, लिखना भी होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। जो स्टूडेंट टेस्ट देते हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और वो जो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस भी नहीं करते, रिटन की प्रैक्टिस नहीं करते, टेस्ट भी नहीं देते, फिर वो दूसरों का मुंह देख रहे होते हैं कि यार मैंने फुल ईयर अपनी बुक्स को टाइम दिया है, मैंने पढ़ा है, लेकिन यार मेरे साथ क्या हुआ है। आपके साथ यानी कि वो स्टूडेंट जिनको ये एक्सपीरियंस होता है उनके साथ यही होता है कि वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। इस तरह से अगर रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको आगे जो एग्जाम आएंगे उनमें भी फायदा होगा। और अगर आप फुल बुक भी जो पढ़ेंगे तो उसमें आपके एमसीक्यूज
कवर हो जाएंगे। शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। जब भी आपका ईयर स्टार्ट होता है, न्यू बुक्स मिलती हैं, तो आप तब से ही ये स्ट्रेटजी यूज करें। तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ, और भी किसी से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि आप वो क्लास पढ़ने के बाद 3 इयर्स के बाद भी, 3 साल के बाद भी अगर थोड़ा सा भी आप जहन दौड़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। खसूसन मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट फार्मूला है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, जिसके लिए भी आप चाहें, उर्दू के लिए ये एक बेस्ट फार्मूला है। आप उसको पहले मेमोराइज कर लें कि उसको, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि उसको पढ़ दें, हाईलाइट करें पॉइंट, उसको फिर पढ़ें, और करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट टिप्स, बट इसका ग्रेटर बेनिफिट होगा आपको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लें मैथ विपियन चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट।